अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर स्टैंडर्ड डेट एंड टाइम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ठीक है, अब देखो पहले तो समझो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। भाई देखो, हमने प्लेस होल्डर साइंटेक्स पढ़ा था, हमने दो किस्म के साइंटेक्स पढ़े थे। जब हम डेटा को प्रिंट करवाते हैं तो दो साइंटेक्स पढ़े थे हमने, एक कॉन्कैटिनेशन साइंटेक्स और दूसरा प्लेस होल्डर साइंटेक्स, जिसमें हम वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 1 स्पेसिफाई करते थे। ठीक है, तो वहां पे हम कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते क्या है, बेसिकली अल्फाबेट्स ही होते हैं, लेकिन उनका मतलब कंपाइलर के नजदीक थोड़ा अलग होता है। सही है, अब देखो ये कह रहा है हमारे पास कुछ डेट एंड टाइम के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है। मतलब देखो, आपको पता है अक्सर सी शार्प की एप्लीकेशन में हमें डेट टाइम गेट करना होता है। सही है, चाहिए जो हम अपनी एप्लीकेशन में डेट एंड टाइम डिस्प्ले करवाते हैं अपने यूजर को, तो वो डेट एंड टाइम लेते कहां से हैं, अपने सिस्टम से लेते हैं। ठीक है, तो डेट एंड टाइम अपने करंट सिस्टम से लेकर अपनी एप्लीकेशन में डिस्प्ले करवाना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कुछ डेट टाइम के फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से हमारे सिस्टम में जो भी डेट हो रहा है, जो भी टाइम है, मंथ है, ईयर है, वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं अपनी कंसोल एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, देखो पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। अ डेट एंड टाइम फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ स्पेशल कैरेक्टर। मतलब इसको क्या कहा जा रहा है, स्पेशल कैरेक्टर ही कहा जा रहा है। देखो अगर यहाँ पे आप नीचे देखो, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की लिस्ट नजर आ रही होगी, स्मॉल डी, कैपिटल डी, स्मॉल एफ, कैपिटल एफ, इनको मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर कह रहा हूँ। और इनका दूसरा नाम क्या कह रहा हूँ, स्पेशल कैरेक्टर, दैट इनेबल्स यू टू डिस्प्ले द डेट एंड टाइम वैल्यूज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। डिफरेंट फॉर्मेट्स का मतलब आपको पता है टाइम दो फॉर्मेट में आता है, 24 आवर फॉर्मेट में और 12 आवर फॉर्मेट में, ऐसा ही है ना। तो अलग अलग ये फॉर्मेट में अगर मुझे डेट एंड टाइम गेट करना है तब हम यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब देखो कुछ और भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, सिर्फ ये नहीं है। सही है, लेकिन ये डेट टाइम के साथ यूज होते हैं। ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको नजर आ रहे हैं, ये स्पेसिफिक किसके साथ यूज होते हैं, डेट टाइम के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो देखो मैं अपने मेन मेथड में आता हूँ। यहाँ पे मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। हमारे पास एक क्लास है डेट टाइम, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसका क्या नाम रख रहा हूँ, dt। सही है, अब देखो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का पूरा एक टॉपिक है। सही है, ये आएगा जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, तब ये पूरा एक कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास। सही है, तो ये समझ लो डेट टाइम ये हमारे पास बिल्ट इन क्लास है। सही है, ये बिल्ट इन क्लास है जो मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर रहा हूँ। मतलब ये क्लास कहाँ पड़ी हुई है, डॉटनेट फ्रेमवर्क में पड़ी हुई है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ डेट टाइम डॉट नाउ। देखो इसकी एक प्रॉपर्टी है नाउ। नाउ की जो प्रॉपर्टी है किसकी है, डेट टाइम क्लास की है। और ये करेगी क्या, आपके सिस्टम में जो भी करंट डेट और टाइम हो रहा है उससे गेट करके कौन से वेरिएबल में स्टोर करवा देगी, dt के वेरिएबल में, ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा देगा। ठीक है, अभी अगर आप नोटिस करो 5 बज के मतलब 5:58 PM हो रहे हैं, और आज डेट क्या है, आज 10वां महीना है, चौथी डेट है, और 2019 हमारे पास चल रहा है। सही है, तो ये सारी चीजें नाउ की प्रॉपर्टी ने किसको दे दी, dt को दे दी। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आता हूं CW टैब 10। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि डेट टाइम के लिए है वो यूज कहां करेंगे, अपने इस कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर, और प्लेस होल्डर साइंटेक्स की मदद से। प्लेस होल्डर साइंटेक्स में हम क्या करते थे, डबल कोट ओपन करते थे, फिर ये लगाते थे और इसके अंदर क्या दे देते थे, 0। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, कॉमा लगा के dt। मतलब dt की जो भी वैल्यू है वो इस लोकेशन पे क्या हो जाए, चली जाए। लेकिन अब ये जो है ना कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है। ठीक है, देखो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करता हूं स्मॉल डी, ये क्या करेगा, शॉर्ट डेट प्रिंट करवाएगा। ठीक है, मतलब दो फॉर्मेट होते हैं, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट। मैं आपको दोनों का डिफरेंस दिखाता हूं। तो देखो मैं कह रहा हूं
यहां पे 0 के बाद में कोलन लगा रहा हूं और फिर डी। एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है? फॉर्मेट स्पेसिफायर डी। मतलब देखो डेट एंड टाइम किसके पास है? डीटी के पास है, करंट डेट एंड टाइम। तो मैं क्या कह रहा हूं, उस डेट एंड टाइम से मुझे सिर्फ क्या चाहिए? शॉर्ट डेट चाहिए, क्योंकि मैं डी कॉल करवा रहा हूं ना, मतलब मुझे शॉर्ट डेट चाहिए। तो अगर मैं इसको रन करूं, अच्छा रन करने से पहले कंसोल डॉट रीड लाइन हमारी स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे आके इसको रन करते हैं। इसका साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूं, प्रॉपर्टीज में आते हैं। सही है। अब देखो क्या हमारे पास शॉर्ट डेट का फॉर्मेट क्या आ रहा है? पहले मंथ आ रहा है, आज 10वां महीना है, और डेट क्या है? 4 अक्टूबर और 2019, मतलब ये शॉर्ट डेट है। सही है। लॉन्ग डेट में क्या होता है कि आपके पास मंथ का नाम आता है, ठीक है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, देखो यहां पे दूसरा हमारे पास क्या था? कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या कह रहा है? लॉन्ग डेट। तो अगर मैं यहां पे आके, मैं इसको कमेंट करता जाता हूं, कंट्रोल के कंट्रोल सी, ठीक है। मैं यहां पे आके कैपिटल डी कर देता हूं और यहां से कमेंट हटा देते हैं। सही है। तो अब अगर मैं यहां पे आके रन करूं, तो देखो अब ये लॉन्ग डेट दिखा रहा है, ठीक है। लॉन्ग डेट में क्या दिखा रहा है? फ्राइडे, मतलब डे का नाम, ठीक है, और फिर उसके बाद मंथ का नाम, ठीक है। ईयर का कोई नाम नहीं होता, वो जस्ट न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो ये लॉन्ग डेट के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब एक आपके पास इसका ये फॉर्मेट हो गया। फिर दूसरा फॉर्मेट, फिर है एफ। एफ क्या करेगा? फुल डेट टाइम, लेकिन शॉर्ट टाइम के फॉर्मेट में। अब शॉर्ट टाइम का फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो मैं यहां पे आके इसको पेस्ट करते हैं और यहां पे अब मैं स्मॉल एफ यूज करता हूं पहले, ठीक है। स्मॉल एफ है, तो यहां पे आके अगर मैं रन करूं तो आप रिजल्ट देखो। देखो अब यहां पे डेट भी दिखा रहा है, मतलब लॉन्ग डेट दिखा रहा है, और शॉर्ट टाइम दिखा रहा है। सही है। ये स्मॉल एफ के थ्रू आया है। सही है। अच्छा फिर इसके बाद अगर मैं कैपिटल एफ यूज करूं, कंट्रोल के कंट्रोल सी, ठीक है, और फिर यहां पे आके अगर अब मैं कैपिटल एफ यूज करूं, सही है, और यहां पे आके अगर आप कैपिटल एफ देखो तो क्या कह रहा है? फुल डेट टाइम, जिसमें लॉन्ग टाइम भी दिखाएगा, मतलब टाइम का लॉन्ग आपके पास फॉर्मेट दिखाएगा। लॉन्ग फॉर्मेट में पता है क्या होता है? सेकंड्स भी आते हैं, मतलब शॉर्ट में आपके पास सेकंड नहीं आते, लॉन्ग में आपके पास सेकंड भी आते हैं। तो अगर मैं यहां पे आके दिखाऊं, ठीक है, इसको रन करते हैं। अब देखो मतलब डेट दिखा रहा है लॉन्ग फॉर्मेट में, और टाइम भी आपके पास किस फॉर्मेट में दिखा रहा है? लॉन्ग में, मतलब आपके पास सेकंड्स भी दिखा रहा है, 6:03 और 22 सेकंड्स, ठीक है। तो ये आपके पास इसका पॉइंट है। मतलब यहाँ पे अभी कौन से फॉर्मेट में हमें दिखा रहा है टाइम? 12 आवर फॉर्मेट में दिखा रहा है, जो हमारे हिसाब से, क्योंकि 12 आवर फॉर्मेट में एएम और पीएम आता है, 24 आवर फॉर्मेट में एएम और पीएम नहीं आता। मतलब 24 आवर फॉर्मेट में क्या होता है? जब दोपहर के 12 बजते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ 1 बजते हैं ना 12 आवर फॉर्मेट में, वहां पे 12 के बाद 13 बज जाते हैं। सही है। इस तरह से होता है, ठीक है। तो आपके पास एक ये फॉर्मेट है, इसको कमेंट करते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं। फिर अगला फॉर्मेट है आपके पास जी। ये क्या करेगा? जनरल डेट टाइम। सही है। और ये फॉर्मेट आपको क्या दिखाता है? ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आके कहता हूं जी, ठीक है। जी मतलब जनरल डेट टाइम। तो यहां पे आके अगर इसको रन करें, तो देखो जनरल डेट टाइम दिखा रहा है, मतलब पहले मंथ, फिर डे, फिर ईयर, और फिर शॉर्ट में, मतलब ये जनरल है जो हम मोस्टली यूज करते हैं। सही है। डायरेक्ट आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ये कुछ फॉर्मेट्स थे, ठीक है। इसके अलावा मतलब देखो ये जितने भी मैंने डी एफ यूज किए, इनको मैं कह रहा हूं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स फॉर डेट टाइम, और इसको मैं यूज किसके अंदर कर रहा हूं? प्लेस होल्डर सिंटैक्स के अंदर यूज कर रहा हूं, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं, कंट्रोल के कंट्रोल सी। सही है। ठीक है। अब देखो यही सिंटैक्स हमने किया था, पहले डेट टाइम का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर इसको इसी तरह से हम कॉल कर रहे थे। अच्छा अब देखो एक लास्ट है, ये लास्ट में 2 दिए हुए। देखो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल पहले समझाता हूं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं, देखो यहां पे अभी मैंने क्या यूज किया है? 0।
और मैं यहाँ पे कहता हूं डी, स्मॉल डी यूज कर रहा हूं, और फिर मैं यहाँ पे दोबारा मतलब स्पेस देके यहां पे अब कहता हूं 1 कोलन कैपिटल डी। ठीक है, मतलब देखो अगर आप स्मॉल डी का देखो, स्मॉल डी क्या कहता है, शॉर्ट डेट, और कैपिटल डी क्या कहता है, लॉन्ग डेट। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे अब देखो मुझे dt भी 2 दफा कॉल करवाना है। देखो मैं कह रहा हूं ये जो dt है, डेट टाइम है, सही है, ये यहां पे क्या डिस्प्ले करवाएगा, शॉर्ट डेट, सही है, लेकिन ये जो dt है ये मैं किसको पास कर रहा हूं, इस 1 को पास कर रहा हूं। मैंने आपको प्लेस होल्डर सिंटैक्स में बताया था ना, 0 1 2 3 इसी तरह से बढ़ता जाएगा, लेकिन 0 के साथ मैंने शॉर्ट डेट का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है, और 1 के साथ मैंने लॉन्ग डेट का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है। इसका मतलब अब एक ही लाइन में मुझे शॉर्ट डेट का फॉर्मेट भी नजर आएगा और लॉन्ग डेट का फॉर्मेट भी नजर आएगा। तो मैं यहां पे आके इसको रन करता हूं, अब देखो नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास एक फॉर्मेट है। ठीक है, मतलब ये जो आपको नजर आ रहा है ना 10/4/2019, ये शॉर्ट डेट का फॉर्मेट है, और लॉन्ग डेट का फॉर्मेट क्या है, फ्राइडे अक्टूबर 4 और 2019, सही है। ये दोनों डेट्स मतलब मैंने एक ही लाइन में प्रिंट करवाई है, और उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं ये वाला, ये जो मैंने लाइन के अंदर ये सिंटैक्स लिखा है। ठीक है, सही है, यही सिंटैक्स, ये जो लास्ट वाला था यही मैंने समझाया। फिर आगे चलते हैं। अब देखो अब कुछ और फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है, मतलब पहले स्मॉल जी था, अब कैपिटल जी है, मतलब ये जनरल डेट टाइम दिखाएगा जिसमें लॉन्ग टाइम का फॉर्मेट होगा। तो अगर मैं यहां पे आऊं, इसको कमेंट करते हैं कंट्रोल के कंट्रोल सी, और इसी को कॉपी कर लेते हैं नीचे, कंट्रोल के कंट्रोल यू, और अब यहां पे मैं क्या यूज करता हूं, कैपिटल जी, और यहां पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, तो देखो मतलब आपके पास शॉर्ट डेट आ रही है और लॉन्ग क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, सही है। तो एक इसका ये हो गया। फिर इसके बाद एम या कैपिटल एम, स्मॉल एम यूज करो या कैपिटल एम, ये क्या करेगा, मंथ डे दिखाएगा, महीने का कौन सा दिन चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आऊं, मैं यहां पे कहता हूं एम, एम करते हैं, और यहां पे आके मैं इसको रन करता हूं। तो देखो महीने का कौन सा दिन है, चौथा, मतलब कौन सी अक्टूबर है, 4 अक्टूबर है। ठीक है, मंथ और डे दिखा रहा है सिर्फ, सही है। तो एक ये फॉर्मेट हो गया आपके पास। फिर है टी, स्मॉल टी क्या करेगा, शॉर्ट टाइम दिखाएगा। ठीक है, और कैपिटल टी क्या करेगा, लॉन्ग टाइम दिखाएगा। तो अगर इन दोनों को मैं साथ कॉल करूं, ठीक है, ऊपर मैं शॉर्ट टी दे रहा हूं और फिर लॉन्ग टी दे रहा हूं, सही। तो अब देखो जो स्मॉल टी था वो शॉर्ट टाइम दिखा रहा है, और लॉन्ग में क्या होता है, आपके पास सेकंड्स भी शो होते हैं, सही है, ये इसका पॉइंट है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर देखो वाई, स्मॉल या कैपिटल वाई, ये क्या करता है, ईयर मंथ पैटर्न दिखाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आऊं, कंट्रोल के कंट्रोल सी, यहां पे इसको पेस्ट करते हैं, और अगर मैं यहां पे सिर्फ वाई दूं और यहां पे आके रन करते हैं, क्या दिखा रहा है, अक्टूबर 2019। अच्छा, यहां पे एक और भी होता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल डबल वाई लगा के देखूं, ठीक है, डबल वाई, तो यहां पे आके इसको रन कर, ये क्या दिखा रहा है, आखिरी के 2 लेटर 2019 है। हम अक्सर ऐसे लिखते हैं ना डेट में, हम पूरा 2019 नहीं लिखते, हम डायरेक्ट एंड के 2 वर्ड लिख लेते हैं 19। तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, 2 दफा वाई वाई। ठीक है, अगर मुझे 4 फिगर्स में चाहिए तो मैं 4 दफा वाई लिख देता हूं। तो इसका मतलब वो जो 4 लेटर्स आते हैं, ठीक है, ईयर के, मतलब 4 2019 पूरा लिखा हुआ आपके पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं आपके पास ईयर के लिए। ठीक है, कमेंट करते हैं इसको, फिर आगे चलते हैं। अब देखो कुछ और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है। देखो ट्रिपल डी रिप्रेजेंट्स द एब्रीवेटेड नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक, मतलब वीक का कौन सा दिन है उसका नाम। ठीक है, देखो मैं यहां पे आता हूं, यहां पे पेस्ट करते हैं, और 3 दफा मैं यहां पे डी लगाता हूं, क्योंकि देखो ये जो dt है ना, इसके पास डेट भी है, टाइम भी है। आपको इस dt में से क्या गेट करना है वो आप बताते हो इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के थ्रू, सही है। तो यहां पे आके मैं इसको रन करता हूं,
क्या दिखा रहा है? एब्रीवेटेड मतलब शॉर्ट, फ्राइडे, ठीक है, वीक का कौन सा दिन है जिसका नाम क्या है? फ्राइडे, लेकिन उसका एब्रीवेटेड नेम दिखा रहा है, शॉर्ट नेम दिखा रहा है। ठीक है, फिर इसको कमेंट कर लेते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो 4 दफा डी लिखा है, ये क्या करेगा? रिप्रेजेंट्स द फुल नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक, मतलब फ्राई शॉर्ट दिखा रहा था, अब पूरा फ्राइडे दिखाएगा। ठीक है, तो यहां पे आके यहां पे मैं 4 दफा क्या लगा दूंगा? डी डी डी। ठीक है, 4 दफा। तो यहां पे आके रन करते हैं, पूरा फ्राइडे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। कंट्रोल के, कंट्रोल सी, आगे चलते हैं। अब देखो एफ एफ रिप्रेजेंट्स द 2 डिजिट्स ऑफ सेकंड फ्रैक्शन। सही है, मतलब सेकंड्स अगर मुझे यहां पे देखने हैं, ठीक है, टाइम में से, तो यहां पे आके अगर मैं कैपिटल एफ एफ दूं और यहां पे आके इसको रन करते हैं, तो देखो 57। अगर मैं इसको दोबारा रन करूं, क्योंकि सेकंड्स तो बढ़ते जाते हैं ना, मतलब फ्रैक्शनल सेकंड में दिखा रहा है ये। भाई देखो आपके पास सेकंड्स के यूनिट होते हैं ना, ठीक है, एक सेकंड होता है, फिर मिनी सेकंड होते हैं, माइक्रो सेकंड होते हैं। ठीक है, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है पॉइंट के बाद वाला, वो यहां पे दिखाएगा। फिर यहां पे देखो एच एच, कैपिटल एच एच क्या करेगा? आर, लेकिन कौन से फॉर्मेट में? 24 आर फॉर्मेट में। ठीक है, 00 से 23, मतलब वही हो गया कि आखिरी को मतलब पहला जो बजेगा उसको 00 से और आखिरी को क्या करेगा? 23 से। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आऊं और ये एच एच को आपको करके दिखाऊं, ठीक है, कैपिटल एच एच, देखो कैपिटल और लोअर केस में इसमें भी काफी डिफरेंस होता है इन फॉर्मेट स्पेसिफायर में। तो यहां पे आके इसको रन करते हैं। अब देखो क्या दिखा रहा है ये अब ये 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से दिखा रहा है, लेकिन अगर 12 आवर के फॉर्मेट के हिसाब से बात करूं तो अभी 6 बज रहे हैं। ठीक है, लेकिन 24 आवर फॉर्मेट में क्या होता है? जब दोपहर के 12 बजते हैं उसके बाद 13 बजते हैं। सही है, तो उस लिहाज से अगर आप चलते जाओ तो 6 बज रहे हैं इस वक्त, तो मतलब 18 बज रहे हैं 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से। सही है, इसको कमेंट करते हैं। फिर है एमएम, रिप्रेजेंट्स द मंथ एज अ नंबर फ्रॉम 1 to 12। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आऊं, मैं इसको कह देता हूं कैपिटल एमएम। ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा? मैं मंथ एज अ नंबर दिखाएगा। तो यहां पे आके इसको रन करते हैं, तो कौन सा महीना चल रहा है? 10वां महीना चल रहा है, अक्टूबर। सही है, फिर इसके बाद ट्रिपल एम, रिप्रेजेंट्स द एब्रीवेटेड नेम ऑफ द मंथ, मतलब मंथ का जो शॉर्ट, अगर मैं चाह रहा हूं पूरा नाम नहीं चाह रहा, शॉर्ट चाह रहा हूं, मतलब शुरू के जो 3 कैरेक्टर्स आते हैं, अक्टूबर है ना, तो मुझे सिर्फ उसका ऑक्ट चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आए, मैं इसको यहां पे एम 3 दफा लिख लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, ऑक्ट दिखा रहा है। सही है, एब्रीवेटेड मतलब शॉर्ट। कंट्रोल के, कंट्रोल सी। सही है, फिर यहां पे देखो एस एस, अब ये दिखाएगा सेकंड, मतलब देखो ये फ्रैक्शन पार्ट नहीं दिखाएगा, ये एक्चुअल सेकंड दिखाएगा आपको, वो जो हमारे को होते हैं 1 to 60, यहां पे बोल रहा है 0 to 59। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, ठीक है, मैं यहां पे इसी को अनकमेंट करते हैं और यहां पे मैं यूज कर लेता हूं एस एस। ठीक है, और यहां पे आके अब इसको रन करते हैं। देखो अभी 21 मतलब 21वां सेकंड था, अगर मैं इसको दोबारा रन करूं 31वां सेकंड हो गया। ठीक है, इसका मतलब इसकी रेंज कहां तक चलेगी? 60 तक चलेगी, मतलब क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आके रन करूं एक दफा फिर 44, ठीक है, इसका मतलब जब हमारे पास पूरा 1 मिनट स्टार्ट होगा, ठीक है, तो क्या होगा? 60 से काउंटिंग दोबारा रिपीट हो जाएगी, दोबारा शुरू हो जाएगी। तो यहां पे आके एक दफा फिर इसको रन करते हैं, तो देखो 59। ठीक है, अब मैं इसको लास्ट टाइम एक दफा फिर रन करता हूं, तो देखो वापसी से स्टार्ट हो गई 909। ठीक है, अच्छा देखो ये जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने यूज किए हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग यूज करो, इनको एक प्लेस होल्डर के अंदर भी आप रख सकते हो।
किस तरह से देखना, इसको कमेंट करते हैं कंट्रोल के कंट्रोल सी। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये दो मैंने सिंटैक्स, एक में मैं टाइम गेट कर रहा हूं अपने हिसाब से, अपने फॉर्मेट के हिसाब से, और दूसरे में मैं डेट गेट कर रहा हूं। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 0 प्लेस होल्डर कोलन, फिर उसके बाद एच क्या कर रहा था, टाइम दिखा रहा था, मतलब आवर्स दिखा रहा था। फिर उसके बाद क्या दिखा रहा था, मिनट्स। फिर एसएस सेकंड दिखा रहा था। अब ये टीटी क्या है, टीटी एएम और पीएम। सही है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अब मैं सबसे पहले ये टाइम के लिए यहाँ पे टाइप करते हैं कंट्रोल के कंट्रोल यू, इसको अनकमेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूं एच, ठीक है। अब देखो डिजिटल टाइम में हम बीच में कौन सा सिंबल यूज करते हैं, कोलन। आप कोई भी यूज कर सकते हो, ये बीच में जो सिंबल्स है ना, जिस तरह डैश होते हैं, फॉरवर्ड स्लैश होते हैं, आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कहता हूं मिनट्स के लिए, और फिर यहाँ पे एसएस, और फिर स्पेस देके टीटी मतलब एएम और पीएम। तो देखो अभी अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूँ तो आप रिजल्ट देखना। देखो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये कह रहा है 18:20 और पीएम भी दिखा रहा है। मतलब देखो यहां से लेके यहां तक ये जो तीन चीजें हैं ये 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से दिखा रहा है, लेकिन एएम और पीएम तो 12 आवर फॉर्मेट में आता है ना। तो मुझे यहाँ पे कैपिटल एच नहीं देना था, बल्कि स्मॉल एच देना था। तो कैपिटल एच क्या करता है, 24 आवर फॉर्मेट में आवर्स दिखाता है, और स्मॉल एच 12 आवर फॉर्मेट में दिखाता है। मतलब अगर मैं इसको 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं तो क्या दिखाएगा, ये हमें 6 बज रहे हैं। सही है, 06। तो अगर मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, मतलब अगर मैं यहां पे स्मॉल एच करूं, ठीक है, और अब यहां पे आके इसको रन करूं, स्पेसिफिक किए गए हैं। सही है, देखो अब 6:20 और पीएम, शाम हो रही है। सही है, तो यहाँ पे पीएम दिखा रहा है। अच्छा, अगर मुझे 24 आवर फॉर्मेट में दिखाना टाइम, तो मैं क्या करूंगा, इस एच को वापस स्मॉल में था, वापस किस में कर दूंगा, कैपिटल में, और ये टीटी हटा दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब अगर यहाँ पे आके रन करूं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अलावा कहीं और आप बाहर में जाओगे यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहां पे 24 आवर फॉर्मेट फॉलो होता है। तो यहाँ पे देखो अब ये 24 आवर फॉर्मेट में दिखा रहा है। मतलब जब रात के 12 बज जाएंगे, इसका मतलब 24 पूरे हो जाएंगे। सही है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मेट्स हैं आपके पास, 12 आवर फॉर्मेट में पूरी टाइम दिखाना चाह रहे हो, या 24 आवर फॉर्मेट में। सही है, फिर यहाँ पे आते हैं, कमेंट करते हैं इसको। अब देखो अगला है हमारे पास डेट के लिए। भाई देखो अभी क्या हो रहा था, जब हम बाय डिफॉल्ट इसका डेट गेट करवा रहे थे, तो वो क्या करता था, मंथ पहले दिखाता था, डे बाद में दिखाता था, ईयर बाद में दिखाता था। हम कैसे दिखाते हैं, हम इस फॉर्मेट में दिखाते हैं। सही है ना, कि भाई डे पहले दिखाओ, फिर मंथ दिखाओ, फिर उसके बाद ईयर दिखाओ। जब हम डिफॉल्ट यूज कर रहे थे तब वो कैसे दिखा रहा था, पहले मंथ दिखा रहा था, फिर डेट दिखा रहा था, फिर ईयर दिखा रहा था। तो हम तो मोस्टली यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको कमेंट अनकमेंट करते हैं कंट्रोल के कंट्रोल यू, और यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूं, ठीक है, पहले क्या देना है, डेट चाहिए, डीडी मतलब आज क्या है, 4 अक्टूबर, तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, 4। और फिर इसके बाद कैपिटल एमएम, क्योंकि देखो स्मॉल एमएम किसके लिए है, मिनट्स के लिए है, कैपिटल एमएम मंथ के लिए है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और फिर यहाँ पे वाई 4 दफा ये लगा देता हूं, ठीक है। और देखो अभी मैंने बीच में सिंबल कौन सा यूज किया, हाइफन डैश यूज किया। तो अगर यहाँ पे आके आप इसको रन करो, तो देखो 4 अक्टूबर 2019, और बीच में क्या आ रहे हैं, डैशेस। अगर बीच में मुझे वो चाहिए, फॉरवर्ड स्लैशेस चाहिए, तो मैं इनके बीच में डैशेस हटा के क्या दे दूंगा, फॉरवर्ड स्लैशेस दे दूंगा। ठीक है, तो यहां पे आप बीच में वो क्या दिखाएगा, फॉरवर्ड स्लैशेस दिखाएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये जितने भी मैंने आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बताए हैं, डेट के लिए, टाइम के लिए, सारी चीजों के लिए, इनको आप मिक्स करके भी अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हो। सही है, अलग अलग भी यूज कर सकते हो, अपना कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा।